हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि हर वीडियो के कमेंट में ऐसे कमेंट आ जाते थे कि सर, यूपी जो दरोगा भर्ती है उसकी जो ट्रेनिंग में इस बार कितनी सैलरी मिलेगी। क्योंकि सबका ये डाउट रहता है कि भाई जिस भी जॉब की वो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में पता हो कि कितनी सैलरी मिलती है ट्रेनिंग में, और जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपकी कितनी सैलरी मिलती है। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर स्टडी से रिलेटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। अब लगे हाथ तो इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, 5 जून, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगार दिवस मनाया गया। तो आप इसको देख सकते हैं कि यूपी बेरोजगार दिवस पहले कितना 351K ट्वीट हुए थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा। फिर उसके थोड़ी देर बाद देखा तो देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा ट्वीट हो गए, 612K ट्वीट। ठीक है, 612K ट्वीट यहाँ पर फिर हो गए थे। ओके, और फिर देखिए उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा शाम तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी बेरोजगार दिवस कल 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो चुके थे। ठीक है, सबको इसकी भनक लग चुकी थी, योगी मोदी सबको खबर लगी है, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल में ऐसी कोई खबर दिखाई नहीं गई कि बेरोजगारों ने मतलब इस तरह का ट्विटर कैंपेन चलाया, और बहुत ही तगड़े तरीके से चला दिया। तो जो लोग भी ट्वीट हमारे उससे ट्विटर अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और टेलीग्राम चैनल में आपको ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर हो जाएं इसी तरह के ट्विटर कैंपेन में आगे साथ देने के लिए। ओके, तो इसकी देखिए इसका रिजल्ट क्या रहा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिजल्ट ये रहा है, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से कल रात को, मतलब कि 10:32 PM, 5 जून, आप यह देख सकते हैं, ये आया हुआ है कि इसको आप पढ़ कर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। समस्त विभाग, आयोग, मिशन तथा बोर्ड में जहां पर भी रिक्तियां हैं उसमें से एक अभियान चलाकर पारदर्शी तरीके से रिक्तियों को भरा जाएगा। ठीक है, तो ये थी खबर जो कि कल की थी, जॉब जॉब से रिलेटेड, जिस इससे कि आप देखिए कुछ ना कुछ यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो ये दरोगा की भर्ती भी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, और भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड की दरोगा की, जिसके लिए वीडियो आज का बनाया गया है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड की। तो दरोगा का जो यूपीएसआई की जो ट्रेनिंग है वो 1 साल की होती है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि 1 साल में तो काफ़ी रुपए मिल जाते होंगे, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल को भी सैलरी मिलने लगती है ट्रेनिंग में, और जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको भी सैलरी मिलने लगती है। लेकिन यूपीएसआई के पीछे पता नहीं ऐसे क्या वजह है कि जो यूपीएसआई की जो ट्रेनिंग होती है उसमें उनको सैलरी नहीं दी जाती है। ये भी थोड़ी सी अटपटी बात है, नई बात है। उनको सिर्फ 3500 रुपये का कंपनसेशन दिया जाता है हर महीने। और जो लोग भी यूपीएसआई की ट्रेनिंग कर चुके हैं वो ये भी बताते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर महीने यही मिल जाए। कभी कभी तो 2-2 3-3 महीने तक ये भी नहीं मिलता है, फिर इकट्ठा मिलता है। तो यूपीएसआई में ट्रेनिंग में अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सैलरी वगैरह मिलेगी, तो वो सब नहीं मिलता है। यूपीएसआई में सिर्फ 3500 रुपये मिलते हैं पर मंथ। ठीक है, एक बार सिर्फ सैलरी मिली थी, मैं आपको बता दूं, 2001 की जो भर्तियां थी, तो वहाँ पर जो है जो भी ट्रेनिंग कर रहे थे यूपीएसआई के प्रशिक्षु, उनको पूरी सैलरी मिली थी। वो इसलिए क्योंकि जो इनसे पहले वाला जो बैच था उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी कि भाई जब सभी कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाती है और उनको ट्रेनिंग पीरियड में वो सैलरी मिलने लगती है, तो फिर यूपीएसआई को क्यों नहीं मिलती। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था सिंगल बेंच का कि अब से उनको भी सैलरी मिलेगी पूरी। तो फिर 2001 में जो ट्रेनिंग जिन्होंने करी है, आप अगर आपके आसपास कोई है जिन्होंने 2001 में यूपीएसआई की ट्रेनिंग करी है, तो आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि उनको पूरी सैलरी मिली थी ट्रेनिंग में। जितने का प्रावधान होता है सबको, जैसे कांस्टेबल को जितना परसेंट सैलरी का प्रावधान होता है उसी हिसाब से उनकी सैलरी मिली थी। लेकिन उसके बाद फिर हाई कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर आया कि नहीं, अब यही दिया जाएगा 3500। तब से यही चल रहा है। ठीक है, 2001 से अभी तक यूपीएसआई भर्ती में कभी भी जो ट्रेनिंग हुई है उसमें पूरी सैलरी नहीं मिली है। तो इस बार जिनको भी लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो अभी से एक ही काम करें कि हाई कोर्ट में एक रेट जरूर दायर कर दें। ठीक है,
जैसे जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई हमारा सिलेक्शन पक्का है, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और हम चाहते हैं कि हमको ट्रेनिंग पीरियड में भी सैलरी मिले, तो वो अभी से ही याचिका दायर कर दें हाई कोर्ट में। तब तक हो सकता है उसका फैसला सुनवाई आ जाए, और जब भी वो ट्रेनिंग करने जाएं तो उनको सैलरी मिलने लगे, अगर उनके पक्ष में फैसला आ जाए तो। ये तो थी ट्रेनिंग की बात, 1 साल की ट्रेनिंग होती है। और अगर जिसने भी हमारा पिछला वीडियो देखे, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह होती है, इंडोर आउटडोर, ठीक है, कितने बार एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर, वो सब हमने पहले से बता रखा है कि प्रमोशन किस तरह से होता है और ट्रेनिंग किस तरह से होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वो पूरा वीडियो एक ब्रीफ में हम लोगों ने बनाकर पहले ही अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, ट्रेनिंग छोड़ दीजिए, अब ट्रेनिंग के बाद जब आपकी पोस्टिंग होती है तब आपको कितनी सैलरी मिलती है पहले महीने में। तो इस स्लिप को देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, इतना देख के भाग मत जाइएगा कि हाँ रे हाँ हमें पता चल गया 80,400 लिखा तो 80,400 मिलेगा, इसको समझने की देरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए पे स्केल क्या होता है, यूपी सब इंस्पेक्टर का 9,300 से लेकर 34,800 तक ये वेरी करता है। लेकिन अभी क्या है, इस बार की जो भर्ती आई है उसमें क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है कि उनका जो पे स्केल है वो 34,800 है, ठीक है। तो आपको पे स्केल 34,800 मिलेगा, ठीक है। इसके बीच में आपको कोई मतलब नहीं है कि इतने से इतने तक वेरी करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका एकदम पे स्केल एकदम आपको हाई लेवल का मिलता है 34,800, ओके। और ग्रेड पे आपको 4,200 रुपये ही मिलता है। तो यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए कि पे स्केल जो बेसिक पे है वो 34,800 हो गया और ग्रेड पे है वो 4,200 रुपये हो गया, ठीक है। और जो अलाउंस की हम लोग बात कर लें, TAHRA जो, और भी देखिए बहुत सारे अलाउंस होते हैं, सब इंस्पेक्टर में बहुत सारे अलाउंस होते हैं। देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस भी होता है, DAHRA ये सब हो गया, और ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, और जब भी वर्दी वगैरह के लिए उनको उसका भी अलाउंस दिया जाता है, रहने खाने के लिए डाइट का भी अलाउंस दिया जाता है, और घूमने फिरने के लिए उधर आजकल कुछ मोटरसाइकिल अलाउंस टाइप का भी जारी कर दिया गया है। तो बहुत सारे जो है उन्हें अलाउंसेस दिए जाते हैं, ठीक है। तो अलाउंस वगैरह मिलाने के बाद आप देखिए इसको मिला सकते हैं कि आपका बेसिक पे 34,000 है, फिर 4,200 आपका ये 800 और 200 5,000 आप सीधे सीधे मान लीजिए इसमें, ठीक है। तो आपकी जो है काफ़ी सैलरी हो जाती है, ठीक है। सिर्फ अभी अगर आप ग्रेड पे और ये बेसिक पे मिलाएंगे तो आपकी 39,000 सैलरी तो यही बनकर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको अलाउंस वगैरह मिलते हैं जो कि लगभग 13 से 14 हज़ार आपके अलाउंस हो जाते हैं, ओके। तो अब आप देख सकते हैं 39,000 में आप 10,000 जोड़ेंगे तो 49,000 यही हो गया, ठीक है। और जो कि अलाउंस है वो वेरी करता रहता है, यहाँ पर देखिए 500 लिखा है, 13,500 मतलब कि 13,500, ओके। हमने सिर्फ 10,000 अलाउंस जोड़ा है तो भी 49,000 आपकी सैलरी बन रही है। लेकिन जो आपके अलाउंस होते हैं वो 14 से 15 हज़ार तक वेरी करते रहते हैं। तो मतलब है कि आपकी सैलरी लगभग 55,000 बन जाती है, ओके। 55,000 से ऊपर ही बन जाती है, क्योंकि बहुत तरह के अलाउंस भी होते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो यूपी पुलिस है उसमें क्या होता है कि 12 मंथ की सैलरी ना मिलके बल्कि 13 महीने की आपको सैलरी मिलती है, साल में 13 महीने की आपको सैलरी यहाँ पर दी जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जो भी आपकी सैलरी होती है, मान लीजिए आपकी 58,000 सैलरी हो गई, तो उसमें से आपका डिडक्शन भी होता है जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पर दिया जाता है। तो डिडक्शन आपका 4,000 से शुरू होता है और ऊपर तक बढ़ता रहता है, ठीक है। तो लगभग आपका 4,000 या 5,000 जो भी डिडक्ट हो जाता है, उसको डिडक्ट करके आपकी सैलरी लगभग, पहली सैलरी आपकी 52,000 से ऊपर ही बन जाती है, ठीक है। सैलरी इन हैंड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 80,400 तक, ओके। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अलाउंस इतने ज़्यादा इन्होंने जोड़ लिए हैं और उसके बाद डिडक्शन कम जोड़ा हुआ है। तो इनकी सैलरी लगभग अगर ठीक से देखी जाए तो डिडक्ट होने के बाद देखिए जितना बेसिक पे बना, ग्रेड पे बना, और जो अलाउंसेस होते हैं, अलाउंसेस बहुत तरह के आजकल जुड़ गए हैं, तो सब कुछ मिलाकर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगभग 58,000 तक हो जाती है। और उसके बाद आपका जो डिडक्शन होता है वो भी होता है, आपकी ग्रॉस सैलरी जो है 58,000 तक बन जाती है, ठीक है। और आपका फिर पर मंथ
आपकी सैलरी से डिडक्शन होता है, जबकि रिटायर होने के बाद आपको वो दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए 8,000 भी डिडक्ट होता है आपकी सैलरी से, फिर भी आपकी जो है सैलरी 50,000 बन जाती है। ये पहली सैलरी की हम लोग बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे से वो सर्विस के दिन बढ़ते जाते हैं, सैलरी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है। तो आराम से 2-3 साल बाद ही सैलरी 60,000 के ऊपर पहुंच जाती है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।